सुनो, दो चीजों में से चूज करो, लव मैरिज या फिर अरेंज मैरिज। मेरे ओपिनियन से जाओगे तो लव मैरिज। क्यों अरेंज मैरिज सही नहीं है? मेरे हिसाब से तो नहीं है सही। क्यों? क्योंकि जिसे आप कल तक जानते नहीं थे, जिसके बारे में आपको कुछ भी नहीं पता, जीरो, उसके साथ शादी के अगले दिन ही तुम सो रहे हो, सुहागरात जिसका नाम देते हो, और आपके घर वाले भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं कि चल भाई इसका सुहागरात का वो मनाते हैं, आपके लिए बेड सजाते हैं। सुहागरात में होता है ना, हिंदू धर्म में बेड सजाते हैं घर वाले सब। सुहागरात का रस्म होता है। बताओ, जिसे आप कल तक जानते नहीं थे उसके साथ आज सो रहे हो, संबंध बना रहे हो। दिस इज कॉल्ड क्या बोलते हैं हमारे लैंग्वेज में इसे? रेप। जिसे आप कल तक नहीं जानते उसके साथ सो रहे हो, क्या हुआ ये? हाँ, ये गलत तो है। हाँ, इसीलिए मुझे लव मैरिज पसंद है। और लव मैरिज, प्रेम विवाह आज से नहीं है। अच्छा, तुम मुझे बताओ कौन से भगवान का प्रेम विवाह नहीं हुआ है? चाहे वो राम हो, कृष्णा हो, महादेव ही क्यों ना हो स्वयं, उनका भी प्रेम विवाह ही हुआ है। गूगल कर लो। पर हम लोग तो कहते हैं हिंदू धर्म में अरेंज मैरिज करनी चाहिए, लव मैरिज को लोग अलाउ नहीं करते, हमारा समाज अलाउ नहीं करता। वही तो समाज, जब से ये पैसा रुतबा आया है ना, तब से ये सब समाज बदला है। जब से पैसा आया है मार्केट में, क्योंकि दहेज जो मिलता है अरेंज मैरिज में, लव मैरिज में दहेज नहीं मिलता ना, गाड़ी वाड़ी नहीं मिलती ना। तो अरेंज मैरिज इसलिए बनाई गई थी ताकि दहेज मिल सके। और क्या, इधर से लड़की वाले की तरफ से, जैसे लड़का वाले की तरफ से डिमांड हो, उधर से वो डिमांड हो। सबसे ज्यादा दहेज ही चलता है अरेंज मैरिज में। लव मैरिज में सुना है तुमने कभी दहेज मिला हो? मुश्किल से ही मिलता है 1-2%। हाँ, नहीं मिलता। दहेज का सिस्टम ही नहीं होता। लव मैरिज में अंडर एस्टिमेट होता है। आप उसको जानते हो, उसका रहना सहना सब कुछ उसके बारे में पता है, उसका हॉबी तक पता है। तो सोचो आपको उसके साथ रहने में कैसा लगेगा शादी के बाद। शादी से पहले आप बात करके सब कुछ, 2 साल से मान लो 3 साल से आपका रिलेशन है, आप जानते हो उसको फोन से, चाहे वो डिस्टेंस ही लव क्यों ना हो आपका, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप कितना भी लॉन्ग हो, लेकिन फिर भी आप कॉल पे उसका रहना सहना, वो कब क्या करती है, कितने टाइम में क्यों परेशान होती है, कब इमोशनल होती है, सब आपको पता है। और तब उसके साथ आप शादी के बाद रह रहे हो, हम संतोष पागल नहीं, तो अंडर एस्टिमेट हो जाता है ना। आपके फैमिली में वो एडजस्ट भी कर पाती है, लेकिन एक नई लड़की आएगी, उसके फैमिली में उसको कैसे एडजस्ट कराया है आपको तो कुछ पता ही नहीं है अरेंज में। अब आपके घर में वो वही रहन सहन करे, आपको तो गलत लगेगा कि इतने टाइम में तो हम यहाँ नहीं बैठते हैं, इतने टाइम में हम घर के बाहर मिलते हैं, इतने टाइम में हम छत पे जाते हैं। वो यही है, अभी तक पूजा नहीं की उसने, अभी तक ये खाना नहीं बनाई, अभी तक वो नहीं करी, होता है ना। पर तुम्हारे घर में तो तुम्हारे पापा ने एक लड़की पसंद की है, 20 लाख रुपए दहेज ले रहे हैं, तुम उसमें क्या कहना चाहते हो? तो ये तो दहेज प्रथा हमारा खानदानी चलते आ रहा है, तो अब उसमें हम मना थोड़ा ना कर सकते हैं। 20 लाख भी तो मिल रहा है। तो तुम अपने मम्मी पापा की बात मान लोगे, यहाँ पर अरेंज मैरिज करोगे? कौन बेटा होगा जो मम्मी पापा का बात नहीं मानेगा? जो नहीं मानेगा वो बेटा ही नहीं होगा। तो अभी जो आपने इतना लंबा भाषण दिया लव मैरिज पे कि लव मैरिज भगवान करते हैं, सब लोगों ने किया है, और ये जो अरेंज मैरिज है वो हम लोगों ने बनाई है, तो अब तुम्हारा सब गायब, तुम अरेंज मैरिज करोगे? 20 लाख नहीं होगा।